Namaste. Welcome back to Riddhi Divine Cosmic Infinite Touch. I'm Dr. Riddhi here. जैसे कि हम लोग ने अभी पाल्मस्टर रीडिंग का भी देखा, फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वेरियस टाइप्स ऑफ हीलिंग्स देखे। सो प्रेडिक्शंस का भी हम लोग ने देखा कि कैसे कैसे वेरियस मोडालिटीज़ यूज़ करके हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशनशिप में स्टकअप हो तो उसमें से बाहर कैसे आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी थ्रू अकल फील्ड में जो सारी चीज़ें आ रही थी थ्रू डिफरेंट सेशंस हम लोग ने वो सारी चीज़ें कवर अप की है। सो अभी हम लोग देखते हैं कि हाउ टू डू फेस रीडिंग। अपने लोगों ने देखा ही होगा कि फेस रीडिंग इज़ लाइक हम लोग लोगों को देखते हैं भी ऑब्जर्व दैट इवन कोई कोई लोग कंपेयर भी करते हैं। उनके लिए मैं बता दूँ, एवरी वन सोल जर्नी इज़ डिफरेंट, यू आर यूनिक। आप यूनिक हो अपनी ही स्टाइल में, अपने ही वे में। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन, बिकॉज आप कंपेयर करते हो, आप यूनिवर्स को ऐसे सिग्नल देते हो कि आप में कुछ ना कुछ कमी है, लैक की भावना जा रही है, अबंडेंस वाली नहीं जा रही है। सो यूनिवर्स क्या करेगा, आपको लैक ही देगा, अबंडेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो, डू सेल्फ लव। सेल्फ लव पे चाहिए तो मैं एक अलग से आपके लिए सेशन ले लूँगी, बट येस डू सेल्फ लव सो दैट आप अट्रैक्ट कर पाओ अच्छी अच्छी चीज़ें, बेस्ट चीज़ें, राइट। क्योंकि सारी चीज़ें हम हमारे खुद से ही स्टार्ट होती है, हमारे इंटरनल वर्ल्ड से ही स्टार्ट होती है, राइट। सो फेस रीडिंग का हम लोग देख रहे थे। फेस रीडिंग करते टाइम अगर आप किसी का फेस देखोगे तो वो रीडिंग देख के ही आप बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, वो क्या चीज़ें लेके आया है वो पर्टिकुलर पर्सन, और क्या चीज़ में उनको प्रॉब्लम आ रही है। सो उनके लिए हम लोग रेमेडीज़ भी दे सकते हैं और सोल्यूशंस भी दे सकते हैं। जैसे ये मेरा फेस है, राइट। हमेशा फेस याद रखना है। ये जस्ट मैं आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इसमें डीपर स्टडीज़ है, डीपर प्रोसेसेस है, जो मैं आप अगर कोर्स मुझसे कर रहे हो या किसी और से भी कर रहे हो तो डिटेलिंग है, तो उस हिसाब से ही फेस रीडिंग करना। ये जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि कैसे किया जाता है, या लिटिल बिट पर्सपेक्टिव उसका दिखा रही हूँ कि कैसे फेस रीडिंग करते हैं फॉर पीपल, राइट। सो ये फेस है, फेस को हमेशा 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। लाइक ये अपर हो जाएगा आपका, बोल सकते हैं कि चाइल्डहुड वाला पार्ट, बिटवीन थिंग इज़ योर लाइक मैरिज लाइफ, एडल्टहुड वाला वो पार्ट, एंड लास्ट वन जो आपका पार्ट आएगा दैट इज़ योर ओल्ड एज पार्ट। ओल्ड एज में आप क्या कर रहे हो, राइट। सो अगर ये 4 उंगली से बड़ा है या 4 उंगली जितना है, सो येस यू आर लकी, आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें से गो थ्रू नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सोल ने वो ऑलरेडी लेसन लर्न किया हुआ है, या वो आपकी सोल ऑलरेडी कर चुकी है वो चीज़ें हार्डवर्क वाली। सो तो ये लाइफ में आपको इतना स्ट्रगल नहीं रहेगा। आप नॉर्मली काम कर सकते हो, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। बट हाँ, किसी किसी का बहुत छोटा रहता है फॉरहेड, आपने देखा रहेगा, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में स्ट्रगल है। उनकी सोल को वैसे यूनिवर्स ही मोल्ड करवा रही है कि आप हार्डवर्क करो, उनको लेसन सीखना है, या उनको सीखना है कि हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है और हार्डवर्क के थ्रू सक्सेस मिलता है। उसका टेस्ट उनको ये लाइफ में बोल सकती हूँ कि सीखना है, चखना है। ओके। सो ये था कि फॉरहेड को देख के कैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनकी लाइफ कैसी है, लाइक सॉर्टेड है या थोड़ी स्ट्रगल वाली है, या हार्डवर्क ज़्यादा दिया हुआ है। उसके बाद आता है आइज़। अगर आप आइज़ देखोगे किसी की, तो अगर आप मेरी आइज़ देखोगे तो इट्स अ वाइड ओपन। किसी किसी की आइज़ ऐसे वाइड ओपन है तो हाँ, उनका सोलफुल सोल है। किसी की बहुत बारीक है, या फॉक्सी ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि वो बड़ा स्मार्ट है, चतुर टाइप है। और हाँ, डिफरेंट आई बॉल के कलर होते हैं, उसका भी अलग से प्रिडिक्शन है। ये जस्ट ओवरऑल मैं प्रिडिक्शन बता रही हूँ। किसी का नोज़ बहुत बड़ा है तो वी कैन से वो वेल्दी पर्सन ज़्यादा होगा, पैसे वाइज वो ज़्यादा वेल्दी होगा, वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है ये लाइफ में, ऐसा हम बोल सकते हैं। इवन लिप्स का भी प्रिडिक्शन अलग से है। इवन आप ये बोलोगे कि बीच में अगर देख सकते हो मेरा भी आपके चेक, आपकी घाल ज़्यादा है, तो येस बहुत हरा भरा आपका मैरिज लाइफ रह सकता है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें, अगर आप घाल चपटे हैं तो येस मिडिल लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देख सकते हो, वैसे हम बताते हैं। इवन लिटिल बिट चिन अगर किसी का छोटा है तो ओल्ड एज में आप इंट्रोवर्ट रहोगे, इतना आप ये नहीं कर रहे हो एक्सट्रोवर्टनेस।
किसी का लोअर पार्ट ज़्यादा है तो येस, ओल्ड एज तक वो अच्छा खासा नाम फेम कमा के एक्सट्रोवर्ट वाली लाइफ जिएंगे, राइट। क्योंकि ओल्ड एज में क्या हो जाता है, पर्सन या तो एक्सट्रोवर्ट अर्ली जीता है या तो इंट्रोवर्ट बहुत हो जाता है। सो इट डिपेंड्स। और इवन अगर किधर आपको स्कार्स है, लाइक आईब्रो पे है, नोज़ पे है, या किधर किधर साइड वेज में भी है, तो वो स्कार वो चीज़ के लिए क्या डिपिक्ट करता है वो भी हम लोग सिखाते हैं इन दिस फेस रीडिंग का कोर्स। सो ऑफकोर्स ये बहुत इजी टेक्निक है यार, लाइक किसी को भी देख के आप वो चीज़ें डिपिक्ट करोगे, वो 100% वही रिजल्ट देता है। सो आप किसी को भी देख के है ना चीज़ें बहुत सारी बता सकते हो, एंड डिपिक्शन प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो ये बहुत इजी टेक्निक है एंड बहुत फ़न वाली टेक्निक भी है कि योज है, किधर स्कार्स है तो क्या क्या डिपिक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें, बॉडी पार्ट भी है तो कैसे कैसे क्या डिपिक्शन दे रहा है, वो सारी चीज़ें आप इजीली डिपिक्ट कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो मैं ये फेस रीडिंग को फ़न मॉडलिटी बोलती हूँ। सो डेफिनेटली ये आप मुझसे सीख सकते हो और सीख के किधर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट हाँ, फेस रीडिंग करके दैट डजंट मीन कि आप कंपेयर कर रहे हो किसी को या किसी के अंदर टाक झाक कर रहे हो। नो, नेगेटिवली इसे यूज़ नहीं करना है। आई एम जस्ट टीचिंग यू। अगर आप मुझसे सीख रहे हो या कोर्स कर रहे हो तो ये हम पॉजिटिव वे में ही सीखते हैं कि फेस रीडिंग से हम लोग कैसे स्पिरिचुअली भी और बहुत सारी चीज़ें जानें, आगे बढ़ पाएँ, जस्ट बाय लुकिंग एट समवन और जस्ट बाय लुकिंग टू द थिंग्स ऑल्सो, राइट। सो ये मैं सिखाती हूँ। यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर दिस, और ये पॉजिटिवली डेफिनेटली यूज़ कीजिए अपने डे टू डे लाइफ में। थैंक यू सो मच।